हाय, कैसे दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काटा। केम छो, मजा में छो। आज फिर लेकर आया हूं वो टॉपिक, वो इमरजेंसी टॉपिक जो शायद मैं जिस वजह से मैं जाना चाहता हूं। जी हाँ, मैं जाना चाहता हूं कोविड के बारे में बताने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, है ना। 5 साल तक जो तांडव हुआ, 4 साल तक, और मैंने जिस हिसाब से वीडियो बनाया, जो एजुकेट किया, आज फिर टाइम आ गया है। क्योंकि इस समय जो एक लहर आई हुई है वो है स्वाइन फ्लू की। ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। बड़े सारे पेशेंट सीरियस एडमिटेड हैं हॉस्पिटलों में, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि मोमेंट अगर आप ये बताते हो कि हमारा स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आ गया और आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, हॉस्पिटल एडमिट करने से मना कर देते हैं। रीज़न कि अभी आइसोलेशन वार्ड नहीं है, वहाँ पे आइसोलेशन आईसीयू नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है। कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को छोड़ दो जहाँ पे शायद आइसोलेशन वार्ड बन गए हैं, बाकी जगह पे ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बाद में पता चलता है आपको स्वाइन फ्लू है, तो एक अलग कहानी है। लेकिन पहले से अगर आप बता दे तो इसको स्वाइन फ्लू है, तो क्या पहले से ना बताएं? मैं क्या बोलूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। चलिए पहले बात करता हूँ कि आखिर इसके सिम्टम क्या होते हैं, करना क्या है, और घर बैठ के कैसे पता लगाएं कि हमारे पेशेंट को स्वाइन फ्लू हो सकता है। देखो, स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है, उससे होता है। 2009 में हुआ था, जहाँ पे तांडव मचाया था, इसने पेंडेमिक घोषित कर दिया था। सिम्टम वैसे हैं जैसे कोविड के होते हैं, कुछ भी अलग नहीं है कोविड से, है ना। सेम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गले में खराश, दर्द, फीवर, सूखी खांसी, है ना, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, ये सब है। किन पेशेंट को सीरियसली लेना चाहिए? अगर पेशेंट को फीवर के साथ छाती में भारीपन लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत लग रही है, उसको कुछ कंफ्यूज है पेशेंट, हाथ पैर नीले पड़ गए हैं, तो ये पेशेंट सीरियस हैं। और फीवर 103 104 से कम नहीं हो रहा है, ये पेशेंट सीरियस हैं। लेकिन आज हमको मैं सिर्फ एक ही सिम्टम बताऊंगा जो मैं कोविड में भी बताता था, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। आपके पेशेंट अगर ये बोल रहा है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको तुरंत एक ही काम करना है कि उसकी ऑक्सीजन चेक करनी है ना। तो आपको पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके घर में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर जरूर होने चाहिए, बीपी इंस्ट्रूमेंट जरूर होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। आप उसकी राइट मिडिल फिंगर में पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं। चाइनीज़ मटेरियल से दूर रहें, गलत रिपोर्ट भी आ सकती है। अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगाने से ऑक्सीजन 94% से कम आ रही है, तो मतलब ये पेशेंट सिक है, इसको निमोनिया हो चुका है फ्लू का, और ये पेशेंट सीरियस हो सकता है। स्पेशली अगर उसको शुगर है, अगर उसको कोमोर्बिड बीमारियां हैं, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर है, या कुछ और बीमारियां हैं, तो ये पेशेंट सीरियस हो सकते हैं। तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल पेशेंट में कुछ खास नहीं करना होता। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ऑक्सीजन रेगुलर चेक करते रहें। अगर पेशेंट को लगातार खांसी आ रही है और सांस लेने में अगर दिक्कत वो पेशेंट बता रहा है, सिर्फ एक ही सिम्टम ऐसा है, एक सांस लेने में दिक्कत, दूसरा छाती में भारीपन, चेस्ट टाइटनेस, इसके साथ में अगर ऑक्सीजन कम आ रही है, तो भाई तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और पेशेंट को दिखाएं। और मास्क लगाना ना भूलें। अभी यहाँ पे छपरी लोग आएंगे, बोलेंगे मास्क से कुछ नहीं होता, फलाना नहीं होता, ये बाबा किस्म के लोगों के चमचे हैं, है ना। तो उनको इग्नोर करो, आप अपनी देखो कि आपको क्या करना है। और इसको बचने के लिए क्या है? बचने के लिए यह है, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में देखो, एक तो पानी खूब पियो, पानी खूब पीना है। बुखार की जैसे पैरासीटामोल लेनी है, आप 6 घंटे बाद आप ले सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी एक मेडिसिन आती है टेमीफ्लू, है ना, ओसेल्टामिविर। ये हम लोग डोज देते हैं 75 mg सुबह शाम 5 दिन तक। लेकिन इस दवाई को देने का फ़ायदा तभी है जब इसको शुरू के 48 आवर्स में शुरू कर दिया जाए। और जो लोग रिस्क पे है, मान लो एक पेशेंट को हो गया और बाकी को डर लग रहा है कि हमें ना हो जाए, तो वो 1 से 10 दिन तक खा सकते हैं। लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के लें। ये वीडियो सिर्फ ऐसे नहीं मैं बना रहा हूँ कि आप इसको पढ़ के अपने आप ले लें, आप अपने डॉक्टर से पूछ के लें, ठीक है। बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट वैसे ही है जैसे कोविड में था। सिर्फ यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे एंटीवायरल मेडिसिन ऑलरेडी मौजूद है काफ़ी समय से। रोकने के लिए भाई एक ही है, वैक्सीन। और फिर बाबा के छपरी लोग आगे चिल्लाएंगे वैक्सीन 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 बेच रहा है। भाई मुझे तो अपना काम करना है, तुम अपना काम करो, है ना। तो वैक्सीन है जो हर साल में एक बार लगानी पड़ती है। जो भी रिस्क पे पेशेंट होते हैं, है ना, और या 60 साल से ऊपर की उम्र है, उन सबको लगवानी चाहिए। कहते हैं कि 6 महीने से ऊपर उम्र है उनको भी लगवानी चाहिए, बच्चा अगर है तो कुल मिला के ये है वैक्सीन। इसके रोकथाम के लिए सिम्टम में नज़र रखिएगा, ऑक्सीजन चेक करते रहिएगा, पानी खूब पीजिएगा, गरारे करिएगा, स्टीम लीजिएगा, है ना। कुछ हॉट जैसे सूप हो गया, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर पीजिएगा। चाय वाय होगी वो भी पी सकते हैं। तो कुल मिला के ये जानलेवा साबित हो सकती है। हर साल काफ़ी लोग मरते हैं इसकी वजह से, स्वाइन फ्लू से, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है।
सच बता रहा हूँ, लोगों को पता नहीं चलता है। कोविड के समय लोगों को पता चल जाता था, अब किसी को नहीं पता चलता कि हुआ क्या। जी 2 दिन पहले बुखार आया, सांस में दिक्कत हुई, ही इन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया पेशेंट को जाते ही। भाई किसी को शौक नहीं है तुम्हारे से पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालने का, पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तभी डाला जाता है ना। इतना भी कोई अंधेरगर्दी नहीं है कि किसी को भी डाल देंगे उठा के, है ना। तो ये है कहानी। तो अपना ध्यान रखिएगा और मेंटेन करके रखिए सोशल डिस्टेंसिंग। फिर याद आ गई होगी आपको कोविड वाली, तो और मेरी दिल्ली की बस, और दिल्ली 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 दिल्ली, तो मैं वो बस दोबारा चलाना नहीं चाहता हूँ, मैं वो लॉकडाउन दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ। तो लेकिन फैल चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रही है, बेड मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। आप जो जो मैंने सिम्टम बताए हैं उस पर नज़र बना के रखें। थैंक यू।